गाय भैंस के शरीर पर किसी भी तरह की गांठ का पक्का इलाज। यदि पशु में शरीर पर किसी भी तरह की गांठ हो जाती है, चाहे आपके पशुओं में चाहे गले के नीचे गांठ हो या जबड़े के नीचे गांठ हो या शरीर के कोई ऐसे भाग हैं जहां पर यदि गांठ हो जाती है, तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। किस तरह से उसका इलाज किया जाता है, किस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और किस तरह से डॉक्टरी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी पूरी डिटेल से वीडियो लंबी होगी, इसकी पूरी में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, पशुओं में गांठें किसी की वजह से हो सकती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पशुओं में जो गांठें हैं, पशुओं के शरीर में जो गर्दन है, गर्दन के आसपास पशुओं में सबसे ज़्यादा गांठें देखने को मिलती हैं। वह गांठें क्या होती हैं कि एक बार तो धीरे धीरे बड़ी होती हैं, फिर फूट जाती हैं, उसके बाद में फिर और हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा देखा होगा कि आपके पशु में एक गांठ के साथ दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, इस तरह से एक गांठ कम होती है, फूट जाती है, फिर दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, इस तरह से गांठ पशु में होती रहती हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि पशुओं के शरीर पर जिस प्रकार से अड्डर है, गादी है, वहाँ पर भी गांठ बन जाती है, या और कोई भाग है वहाँ पर भी गांठें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन गांठों का इलाज क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पशुओं के शरीर पर किसी भी तरह की गांठ न बने तो अपने पशुओं में आप आयोडीन युक्त नमक, यानी जो आयोडीन युक्त नमक आप प्रयोग करते हैं, वह पशुओं को आप 10 से 20 ग्राम कंटिन्यूटी जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, उस पशु को आयोडीन युक्त नमक पशुओं को ज़रूर देते रहें, यदि पशुओं में किसी भी तरह की गांठ से यदि बचना है। जैसे थन के अंदर भी गांठ हो गई, थन से दूध नहीं आ रहा है, या अड्डर के अंदर गांठ हो गई तो पशु में दिक्कत कर रहा है, तो उससे भी पशुओं को बचा सकते हैं। तो एक तो आप नमक ज़रूर ऐड करते रहें। रही बात यदि आपके पशुओं में जो गांठें बार बार बनती हैं, तो इसके लिए जो मैं एक इंजेक्शन बता रहा हूँ, उस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए अपने वेटरनरियन से। जो आता है आईफरएच इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है, ये आईफरएच इंजेक्शन पशुओं को ज़रूर लगाना चाहिए। जिन पशुओं में बार बार गांठें बनती हैं या जिनमें गांठ बन चुकी है, तो आप ये आयोडीन युक्त इंजेक्शन होता है, ये 5 ml इंट्रामस्कुलर आप उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। इसकी डोज, एक सिंगल डोज आप उस पशुओं को इस इंजेक्शन की ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन है, ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगा देना चाहिए। किसी भी तरह की गांठें बनी हुई हो शरीर पर, ये इंजेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथ में क्या करना है, देखो, जब भी यदि पशु में इस तरह की गांठें बन जाती हैं, जब शुरुआती स्टेज में यदि आप गांठ देखते हैं, तो आप उसमें एक पाउडर आता है, पोटेशियम आयोडाइड पाउडर। ये पाउडर जो आपको दिख रहा है, पोटेशियम आयोडाइड पाउडर, ये पाउडर पशुओं में किसी भी तरह की गांठें हैं, शरीर में हो या थन में हो, तो आप इस पाउडर का प्रयोग पशुओं में ज़रूर करवाएं। ये पाउडर आपको 5 ग्राम पाउडर लेना है और एक गुड़ की डली के साथ मिला करके उस पशु को खिला देना है। इस तरह से लगातार 4 दिन कम से कम 20 ग्राम पाउडर उस पशु को ज़रूर खिलाएं। ये क्या करता है कि यदि नॉर्मल स्थिति में गांठ है तो उसको कंट्रोल कर लेता है, गांठ बैठ जाती है, और जो गांठें बार बार बन रही हैं, पशु में बार बार गांठें नहीं बनती, ये गांठों को क्या करता है कि पिघला देता है, गांठ की वृद्धि को रोक देता है। तो आप पोटेशियम आयोडाइड पाउडर का प्रयोग अपने जो बड़े पशु हैं उनमें ज़रूर कराएं। यदि आपको भेड़ बकरियों में यदि गांठ हो जाए तो क्या करना चाहिए, वह मेरे नए चैनल विजेंद्र गोट केयर, जो नया चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आप भेड़ बकरियों की सभी तरह की वीडियो उस चैनल पर ही डिटेल से आती हैं। यदि आपको भेड़ बकरियों में के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो विजेंद्र गोट केयर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी डिटेल से हर तरह की वीडियो उसी चैनल पर उपलब्ध हो रही हैं। इस चैनल पर आपको भेड़ बकरियों की वीडियो अब नहीं मिल रही हैं, जो बार बार इस तरह के कमेंट्स करे, तो उसका नया चैनल बन चुका है। तो पोटेशियम आयोडाइड पाउडर आप ज़रूर पशुओं में प्रयोग करवाएं। यदि पशुओं में जिस तरह से शुरुआती स्टेज में यदि जो गांठें बन जाती हैं, गांठें बड़ी हो गई, फूट गई हैं, उससे मवाद आ गई है, तो आप उसकी अच्छी तरह से सफाई करें। गांठ बहुत बार ऐसा होता है कि पशु की गांठें बड़ी होकर के फूट जाती हैं, तो आप उसे दबा करके उसमें जितना भी जो पस है या कचरा है उसको बाहर निकालें, और उसमें आप जो पोटेशियम परमंगनेट जो पाउडर आता है, ये लाल दवा आती है पोटेशियम परमंगनेट पाउडर, ये सूखा पाउडर जब यदि मवाद निकाल देंगे, रुई में लेकर के ये सूखा पाउडर उस गांठ के अंदर भर दें, जिससे कि पशु की जो गांठ है वो अंदर जो बनी हुई है वो पस भी सूख जाए, और जो पशु की जो गांठ है फिर
उसमें पस ना पड़े। तो आप पोटेशियम परमंगनेट से अच्छी तरह से लाल दवा से पानी में डाल करके उसको साफ कर लें और सूखा पाउडर आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन ये गांठ यदि पशु में जिस प्रकार से कहीं पर बाहरी इस तरह के अंग हैं वहाँ पर यदि बन चुकी है, जैसे वाल्वा है या बाहर का एनस है, तो वहाँ पर आप पोटेशियम परमंगनेट सूखा पाउडर वहाँ पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोमल अंग होते हैं वहाँ पर उसको जला सकती है। ये गले के आसपास हो गई है तो आप इस सूखे पाउडर का भी प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। पशु में गांठ बन जाती है, फूट जाती है, तो आप उसमें स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई मक्खियाँ बैठ करके जो कीड़े पैदा न हो। जिस प्रकार से लोरेक्सन स्प्रे आता है, इसका भी प्रयोग पशुओं में यदि गांठ फूट जाती है तो आप प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपको गांठ में क्या करना है, पोटेशियम परमंगनेट पाउडर उस गांठ के अंदर भर देना है। यदि आपके पास यदि वेटरनरियन है, पशु की गांठ बड़ी हो चुकी है, फूट नहीं रही है, जैसे यदि आप हाथ लगा रहे हैं तो उसमें लग रहा है कि हाथ दब रहा है, अंगुली भी दब रही है और उसमें पस्सा आपको लग रहा है कि भरा हुआ है, तो अपने वेटरनरियन को बुला करके उससे चीरा भी लगवा सकते हैं। यदि पशु में यदि गांठ छोटी है, आप देखो बताऊँ, यदि छोटी गांठ है, जैसे यदि आपने आज देखा कि पशु में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी और यदि आपने अचानक यदि आप पशुओं पर ध्यान दिया तो पशु में गांठ दिख रही है, तो उस स्थिति में आप जल्दी से जल्दी वेटरनरियन को बुला करके जो कुछ इस तरह के इंजेक्शन लगवाएं, जिससे कि पशु की गांठ है वो तुरंत रुक जाती है और गांठ आगे बढ़ती भी नहीं है। तो उस स्थिति में आपको जो बेंजाथीन पेनिसिलिन आती है लॉन्ग एक्टिव, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बेंजाथीन पेनिसिलिन आप ज़रूर प्रयोग कराएं। यदि शुरुआती स्टेज में, जैसे आपने एक्यूट स्टेज में गांठ देखी है, तो ये इंजेक्शन लगवाएं। साथ में आप जो मिलोक्सीवेट जो डबल स्ट्रेंथ में आता है 20, जो ये इंजेक्शन भी साथ में प्रयोग करवाएं। जिस प्रकार से मिलोक्सीवेट 20 आता है, मिलोनेक्स पावर आता है, तो ये इंजेक्शन यदि आप 10 ml बड़े पशु हैं तो उनमें आप प्रयोग करवा सकते हैं, जिससे क्या है कि ये गांठ तुरंत की तुरंत रुक जाती है। और साथ में आपको आईफ्रैच इंजेक्शन, जब गांठ दिख रही है शुरुआती स्टेज के अंदर, तो आप तुरंत के तुरंत एक तो बेंजाथीन पेनिसिलिन इंजेक्शन जो मैंने बताया, बेंटिपिन के साथ आप जिस प्रकार से मिलोक्सीवेट इंजेक्शन है, आईफ्रैच है, ये 2-3 इंजेक्शन आप उस पशु को शुरुआती स्टेज में भी लगा करके पशु की गांठ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यदि पशु में किसी भी तरह की गांठ हो जाती है, रिपीट कराऊँ, पोटेशियम आयोडाइड पाउडर आपको ज़रूर देना है। ये चाहे आपकी पशु की गांठ फूट गई हो, पक गई हो, या छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी शरीर में गांठ हो, ये पोटेशियम आयोडाइड जो पाउडर आता है, ये सभी तरह के पशुओं को आपको प्रयोग ज़रूर करवाना है। अब देखो, जितनी भी जो मैंने आपको बताए हैं, पशु में गांठ हो जाए, जैसे शुरुआती स्टेज में गांठ होती है तो आप इंजेक्शन के द्वारा भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या पाउडर के द्वारा भी रोक सकते हैं। जब गांठ फूट जाए तो आप उसमें जिस तरह से मैंने आपको उसको ड्रेसिंग के तौर पर बताया, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इंजेक्टेबल भी आपको प्रयोग करवाना है अपने वेटरनरियन से। देखो, पूरा ट्रीटमेंट बताया गया है। पशु में यदि किसी भी तरह की यदि गांठ हो जाए तो ये जो ट्रीटमेंट है ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ रहता है, ताकि उन पशुओं को कोई नुकसान न हो। इससे आप अपने पशुओं की शरीर की गांठों को इलाज आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से पशु में यदि और भी कोई दिक्कत हो जाए तो आप नीचे जाके कमेंट में लिखें, आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाएंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।